खुदावन यीशु नासरी के नाम में आप सभी का मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे, जो देख रहे, जो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, आप सभी का हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये अवसर मुझे दिया ताकि मैं उसकी इबादत कर सकूं, उसकी खिदमत कर सकूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके राज्य का प्रचार कर सकूं। तो अजीजों, जिस कलाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे, 3 कलाम को हमने चुना है, 3 वर्ड ऑफ गॉड। मैथ्यू 24 एंड वर्स 4, मत्ती 24:4, मत्ती 24:11, 24:11 और मत्ती 24:24, 24:24। तो इस कलाम के अनुसार हम एक विशेष विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और वो विषय है झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक। और आप कहेंगे कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? जरूरी इसलिए हर एक आने वाली भविष्यवाणी, हर एक होने वाला चमत्कार, हर एक आने वाला सेवक, हर एक सिखाने जाने वाली शिक्षा, ये जरूरी नहीं है कि ये परमेश्वर की ओर से, ये जरूरी नहीं है कि ये बिब्लिकल है, ये जरूरी नहीं है कि ये अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड है या पवित्र शास्त्र के आधार पर है। बहुत सारे लोग, आप शत्रु के ग्रुप के जो लोग हैं, शत्रु ने देखा कि मैं मसीहों को सताव के द्वारा, नाना प्रकार की समस्याओं के द्वारा मैं उनको उनके विश्वास से उनको मैं दूर लेकर नहीं जा सकता हूं। तो उसने क्या किया है? उसने मिलावटी काम शुरू कर दिया है। और ये मिलावटी काम होगा, ये मिलावटी काम शुरू होगा, इसके बारे में ना किसी स्वर्गदूत ने, ना किसी संत ने, ना किसी फरिश्ते ने, ना किसी अपोस्टल ने, ना किसी इवांजेलिस्ट ने, किसी व्यक्ति ने इस बारे में आपको हिदायत नहीं दी है। तो पहली हिदायत हमें खुद ब खुद परमेश्वर का प्रिय पुत्र खुदावन यीशु मसीह ने दी है, जिसकी शुरुआत उसने मत्ती का 7वां अध्याय में किया है और जिसका अंत मत्ती का 24 अध्याय में किया है। ये लोग आएंगे और सबसे बड़ी बात, चर्च ऑफ यूनिवर्स, सारी जागतिक कलीसिया के लिए 24:24 में उसने सावधानता का एक बड़ा इशारा दिया और कहा है कि अंतिम समय की शुरुआत जब होगी, उस वक्त झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता या झूठे सेवक, प्रेरित, पास्टर, इवांजेलिस्ट, शिक्षक, व्हाटएवर, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के कोई भी हो, वो खड़े होंगे और ना केवल वो अन्य जाति को, ना केवल इनोसेंट बिलीवर जो नए विश्वासी है, उसके साथ साथ जो मैच्योर्ड है, जो पोक्त है, जो परिपक्व है, वे लोग भी भरमाए जा सकते हैं। और किसके द्वारा? चमत्कार और भविष्यवाणियां। उनकी भविष्यवाणियां सच्ची भी होगी, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वो भविष्यवाणी जरूरी नहीं है कि वो खुदा की ओर से। इसलिए असली और नकली का अंतर आपको समझने के लिए मैं बहुत शांत स्वरूप में बात करूंगा। आक्रामक स्वरूप को थोड़ा सा शांत स्वरूप में बात करके बताऊंगा, क्योंकि खुदावन ने हमें विजडम दिया है। क्योंकि आसपास में कुछ विरोध है, रुकावट है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है हमें सांप के नाई चतुर भी होना है और कबूतर के नाई हमें नम्र भी होना है। इसलिए आज थोड़ा सा आपको लगेगा कि राजू ठाकुर आज बहुत ठंडे स्वरूप में बात कर रहे हैं, और यहाँ से आगे भी हम थोड़ा सा हल्की आवाज में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी आवाज से आसपास में लोगों को जो मसीह विरोधी है उन्हें तकलीफ हो रही है। और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं काम बंद नहीं करूंगा, लेकिन काम करूंगा थोड़ा सा अलग तरीके से। तो आपको भी थोड़ा समझ कर देना होगा कि मुझे क्या बताना है। और परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यहाँ पे 3 लोग भरमाए जाएंगे बताया गया। 3 प्रकार के लोग, अन्य जाति, इनोसेंट बिलीवर, नए विश्वासी, और तीसरे
परिपक्व विश्वासी मत्ती 24:24 के अनुसार भरमाए जाएंगे, उसके बाद खींच लिए जाएंगे, उनके बाद एक्टिवेट होंगे। पुराने नियम में जैसे याजक और भविष्यवक्ता एक साथ आकर गलत भविष्यवक्ता के पीछे याजक लोग उसके पीछे चलने लग गए, उसकी वजह से इजराइल की जनता, इजराइल की पूरी जो लोग थे वो सारे भ्रमित हो गए। क्यों भ्रमित हो गए? क्योंकि दुष्ट जब देखता है कि जब इनके ऊपर मैं सताव लेकर आऊं, जब उनके ऊपर मैं तकलीफ लेकर आऊं, और जब ये लोग वहां से भटकते नहीं है, मसीह में बने रहते, तब वो मिलावटी काम लेकर आता है। अब ये मिलावटी काम ऐसा होता है ना, नकली मानो असली के जैसा ही दिखता है, लेकिन नकली चीज को वही पहचान सकता है जिसने असली का टेस्ट लिया है। इसलिए बाइबल कहता है, इंग्लिश में दिया, टेस्ट भी, अनुभव ले लो। और जिसने असली को टेस्ट लिया है ना, वो नकली को यूं पहचान लेता है। आज बहुत सारे लोग भरमा लिए जा रहे, इसलिए हमने इस टीचिंग को शुरुआत की है। और फिर से मैं इस टीचिंग की शुरुआत में हमेशा बताना चाहता हूं, ये जो टीचिंग्स या जो शिक्षा दी जा रही है, ये किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के खिलाफ हम नहीं है। ना कोई पास्टर, ना कोई प्रेरित, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई सुसमाचारक, ना कोई शिक्षक, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का कोई भी हो, हम किसके भी खिलाफ नहीं है। लेकिन गौर से सुनो, हम उसके खिलाफ है जो पवित्र शास्त्र की मर्यादा से अलग चलते, जो मनगढ़ंत बातों को लेकर आते, जिनकी वजह से नंबर 1 सत्य मार्ग की निंदा हो जाएगी, नंबर 2 लोग सत्य मार्ग से विहीन हो जाएंगे। तब उन्हें सत्य मार्ग पे लाने के लिए और सत्य मार्ग की महिमा के लिए पास्टर राजू ठाकुर सही शिक्षा के द्वारा वचन की नींव पर वहां पे परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए जो ऊंचे बड़े बड़े जो भी काम किए गए हैं, उन ऊंचे बड़े बड़े बनावटी कामों को गिराने के लिए पास्टर राजू ठाकुर वचन का हथौड़ा लेकर 24/7 खड़ा रहेगा। हालेलुया। अगर मेरे बाप के मार्ग की निंदा होगी, वहां पर मैं खड़ा होऊंगा। अगर मेरे बाप के मार्ग से परमेश्वर के बच्चों को सत्य से विहीन किया जाएगा, उन्हें फिर से सत्य में लाने के लिए हम खड़ा रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे पर्सनल किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है जो मनुष्य को इस्तेमाल करता है। इसलिए हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। उस मांस और लहू को जो अपनी स्ट्रैटेजी से इस्तेमाल करता है, हम उसके खिलाफ है। आमीन। तो आइए आज हम कुछ बातों के ऊपर और गहराई से देखेंगे। नए नियम की बातें हम देख चुके हैं, पुराने नियम में आए हम। और पुराने नियम में जब मूसा इस्राएलियों को जब मिस्र देश से निकाल लाया, अब जब वो जंगल में थे, तो जंगल में परमेश्वर ने मूसा को कुछ शिक्षा दी, टीचिंग्स दी। परमेश्वर उसको सिखाता था और मूसा जाके इस्राएलियों को सिखाता था। तो जब हम देखते हैं 13 अध्याय का एक वचन से शुरुआत करते हैं, यदि तेरे बीच व्यवस्था विवरण 13 अध्याय वचन 1, ड्यूटरमनी अध्याय 13 वचन 1, अनुवाद 13:1 से आगे। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला दिखाए, प्रकट हो, और तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, मतलब चिन्ह चमत्कार अभी नहीं हो रहे, सनातन समय से हो रहे, जिस चिन्ह चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कोई और आओ हमें कहे कि पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना लगाना, कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। अभी देखो, यहां पर जो भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला या जो सेवक बताया गया है, शायद ये अन्य जाति का होगा, बिलाम के लाई, बिलाम के जैसा ये अन्य जाति का होगा। मतलब आज बहुत सारे लोगों को घमंड है चिन्ह चमत्कार का। चिन्ह चमत्कार अन्य जातियों में तांत्रिक मांत्रिक में करते,
इसलिए तुम्हारी मिनिस्ट्री का जो बुनियाद है, फाउंडेशन ऑफ योर मिनिस्ट्री इज नॉट मिराकल. यू शुड ले योर फाउंडेशन ऑन प्योर वर्ड ऑफ गॉड. आपको आपकी सेवकाई की जो बुनियादी नींव है, जो पाया कहा जाता है या जिसे फाउंडेशन कहा जाता है, जैसे हर एक बिल्डिंग जितने साल खड़ी रहती है, ज्यादा से ज्यादा साल खड़ी रहती है, उसके पीछे होता है फाउंडेशन. आज बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवकाई की बुनियादी नींव चिन्ह और चमत्कार को बनाया. जो चिन्ह और चमत्कार पर अपनी सेवकाई की नींव या विश्वास की नींव को रखते हैं, वो नींव रेती पे बनाया हुआ घर है. अब यीशु मसीह ने उसी मत्ती 7वें अध्याय में बताया है कि रेती पर बनाया हुआ घर मतलब जो सुनते हैं लेकिन विश्वास की क्रिया नहीं करते. उस घर के ऊपर जब बाढ़ आएगी तो बाइबल कहती कि उस घर का सत्यानाश होगा. लेकिन जो घर चट्टान पर बनाया हुआ है, उस पर बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, उस घर को कोई हिला नहीं सकता. मुझे देखने वाला अगर कोई सेवक या सेविका है, मुझे आपको बताना है मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप सेवक और सेविका हो तो आपको आपकी सेवकाई की बुनियादी नींव जो है ना, वो चिन्ह चमत्कार या भविष्यवाणी पर नहीं बनानी है. तो फर्स्ट आपको आपकी सेवकाई की नींव वचन की बुनियादी सामर्थ्य पे बनानी होगी. भले वो टाइम लगेगा, लेट होगा, लेकिन बेस्ट मिलेगा. बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां, स्वप्न देखना, दर्शन बताना, भावी बातें बताना, इन बातों के ऊपर मनुष्य को कानों की खुजली मिटाई लिए जाए और मनुष्य को अच्छी लगेगी, वो बातों पर अपनी नींव खड़ी करते. लेकिन मुझे पता है, मैंने बहुतों को देखा है, कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाता है, वो बिल्डिंग गिर जाती है. क्योंकि कारण यह है कि उनकी नींव रेती पर है. यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि कोई अन्य परमेश्वर की सेवा करने वाला भी भविष्य बताएगा, स्वप्न बताएगा, चिन्ह चमत्कार करेगा और वो कहेगा चलो अभी हमारे परमेश्वर की उपासना करो. चलो आज ऐसा कोई नहीं है हमारे आसपास, लेकिन अन्य परमेश्वर की मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजक कौन है? बाइबल कहता है इफिस 5:5, अशुद्ध काम करने वाला, व्यभिचारी और लालची ये मूर्ति पूजक है, जिसे परमेश्वर यीशु के और परमेश्वर पिता के राज्य में मिरास नहीं है, जिसे कोई भी उनके लिए कोई इनहेरिटेंस या मिरास या वतन नहीं है. अब मूर्ति पूजा क्या है? जो कलसी 3:5 में हमें दिखता है, जहां पे सब प्रकार के शारीरिक अशुद्ध काम है, अमंगलता, अशुद्धता, व्यभिचार, और वहां पे भी दिया है लालच. ये मूर्ति पूजा है जिसको जान से मार दो कहा गया. अगर कोई सेवक सेविका वहां पर मैं क्यों ना हो, मेरी सेवकाई के द्वारा, एग्जाम्पल मेरी सेवकाई के द्वारा मैंने प्रार्थना किया, कैंसर ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, उसके बाद मैं अगर आपको वचन का परमेश्वर यीशु की ओर अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री की ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे बैंक अकाउंट की ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं भी इस तरीके का सेवक हूं. यहां पे बताया गया है ऐसे सेवक से सावधान. मिराकल मैं आज आपको 7 बात बताऊंगा. आपके जीवन में अगर कोई मिराकल होता भी है, अगर कोई भविष्यवाणी आती भी है, आपके जीवन में असंभव बात संभव होती है, वो होने के बाद आपके जीवन में जो महिमा परमेश्वर को जानी चाहिए, अगर वो नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं हम गलत शिक्षा में हैं, कहीं ना कहीं हम गलत सेवकाई में हैं और कहीं ना कहीं हम गलत सेवक के पीछे चल रहे हैं. 7 बातें बताऊंगा मैं आज आपको. क्या लिखा है यहाँ पे? अगर कोई, फिर से पढ़ता हूं 13:3, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा. ऐसे नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार करने वाले मिराकल वर्कर्स, प्रॉफिट्स, इवांजलिस्ट, अपोस्टल्स, क्योंकि अभी युग चल रहा है ना, अभी पास्टर नाम लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है लोग, अभी अपोस्टल एंड प्रॉफिट नाम लगाने में इंटरेस्टेड है.
बहुत हल्के में लिया है लोगों ने, नो प्रॉब्लम, जो करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कोरिन्थियों की किताब में झूठे प्रेरित परमेश्वर उनको देख लेगा। हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, लेकिन हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं, ये बात हम बता रहे। फिर से कोई उठेगा और मत्ती 7:1 के वचन को डालेगा और कहेगा दोष मत निकालो, तो उनको जाके बताओ हम दोष नहीं निकाल रहे, हम परख रहे। जब हम परखते, परखना न्याय करना, इसमें अंतर है। तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे ये जान ले कि ये मुझसे, मतलब मेरे लोग, सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। नंबर 1, आपके जीवन में आने वाला मिराकल, आपके जीवन में आने वाली भविष्यवाणी, आपके जीवन में मिला हुआ परिवर्तन, आपके जीवन में मिला हुआ नया जीवन, इसके पीछे का फर्स्ट मोटिव क्या है पता है? आप और मैं पूरे मन और प्राण से, मनुष्य से नहीं, मिराकल वर्कर से नहीं, नो एनी प्रॉफिट, अपोस्टल, इवांजेलिस्ट, पास्टर और टीचर, किसी व्यक्ति से नहीं, तो हम पूरे प्राण और मन से परमेश्वर से प्रेम करें। नंबर 1 आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय वचन 3 से आगे हम पढ़ रहे। प्रेम रखते हैं या नहीं, ये पहली बात। आगे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। नंबर 2, वॉक विथ गॉड, नॉट वॉक विथ एनी मिनिस्ट्री, वॉक विथ एनी मैन ऑफ गॉड, वॉक विथ एनी टीचिंग। You should walk with Jehovah. You should walk with Jesus Christ. You should walk with Holy Spirit. मैं किसके साथ चल रहा हूं? आपके जीवन में जो चमत्कार आया है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, जो असंभव बातें, और जो सेवकाई, जो सेवक या जो चर्च या शिक्षा अगर आपको परमेश्वर से ज्यादा व्यक्ति से प्रेम करने को सिखाता है, आपके लिए यहां पर खतरे की बेल बज रही है। ये गड़बड़ी वाली शिक्षा है, ये गड़बड़ी वाली सेवकाई है, ये गड़बड़ी वाला सेवक है। आमीन। खुदावन को धन्यवाद, लाइट आ गई है, अभी आप मेरा चेहरा ठीक से देख सकते हो। तो नंबर 1, परमेश्वर से प्रेम करना, मतलब मेरा पहला प्यार, मेरी पहली चुनाव, मेरा पहला लव, मेरा यीशु। नंबर 2 क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है, उसके पीछे का खुदावन का मकसद है आप हर हालात में उसके ही पीछे चले। अगर आप मनुष्य के पीछे चलोगे ना, आप राजू ठाकुर के पीछे चलोगे ना, आपको एक दिन धोखा होगा। मैं क्लियर बताता हूं, क्योंकि मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, नो एनी मैन ऑफ गॉड इज परफेक्ट। कोई अभिषिक्त परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्ट होने की प्रैक्टिस करते हैं। परफेक्ट एक ही है, परिपूर्ण एक ही है, वन एंड ओनली यीशु नाम, यीशु मसीह एक ही परिपूर्ण है। अगर फॉलो करना है आपको, तो फॉलो जीसस, नॉट एनी मिनिस्ट्री, नॉट एनी टीचिंग्स, नॉट एनी सर्वेंट, नॉट एनी प्रॉफिट, नॉट एनी अपोस्टल, नॉट एनी पास्टर। We should follow only Jesus. नंबर 2, आपके जीवन में ये 7 बातें आज मैं बताने जा रहा हूं, गौर से सुनो, क्योंकि मैं थोड़ा एस्केल की किताब में गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसमें और गहराई में जाने से पहले, एस्केल की किताब में जाने से पहले बेसिक बातें पुराने नियम से सीखा। नंबर 2, मेरे जीवन में आया हुआ परिवर्तन। मैं यहोवा निश्चित चर्च ऑफ क्राइस्ट के पीछे नहीं चलना चाहिए, मैं राजू ठाकुर के पीछे। हाँ, निश्चित आप आदर करो मेरा, लेकिन यीशु की जगह मैं नहीं ले सकता हूं, ना मैं सिखा सकता हूं, ना आप चल सकते हो मेरे पीछे। मेरा और तुम्हारा, हर एक सेवक का कर्तव्य क्या है? जो अस्थिर लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो दिशाहीन लोग हैं, उन्हें सही दिशा में यीशु के पीछे चलाना। मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं ना, तो मेरा कर्तव्य है मेरे पीछे चलने वाले लोग यीशु के पीछे चले, ना कि मेरे पीछे चले। आज बहुत सारी मिनिस्ट्री आज
लेबल तो लगाते यीशु का, लेकिन चलाते अपने पीछे। इसलिए उनके यूथ के बच्चे लोग आज जो है ना, जिनको वचन पता नहीं है, जिनको बाइबल में हबक्कुक का किताब का लिखा है, जिनको बाइबल का सफन्या पता नहीं है, जिनको बाइबल का योना पता नहीं है, जिनको बाइबल का योएल पता नहीं है, जिनको बाइबल की लुदिया पता नहीं है, लेकिन उनको पास्टर के रिलेटिव और पास्टर के खाने पीने की बातें पता है। उन्होंने अपने चेयर्स देखे, जैसे अभी आईपीएल मैच चल रहा है जिसमें चेयर गर्ल्स होती है, अगर कोई 6 मारता है, 4 मारता है या विकेट निकालता है तो उस पक्ष की जो लड़कियां है वो नाचना शुरू कर देती है। सेम चीयर्स गर्ल्स एंड चीयर्स बॉयज आज कलीसिया में आ गए हैं, जो केवल अपने पासबान, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए चीयर्स करते हैं, जिनके पास वचन के लिए चीयर्स करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन मैं इस ऑनलाइन में आके आपको किसको सही रीति से चीयर्स करना है ये बात बताना है। हालेलुया। नंबर 2, यहोवा के पीछे चलना। नंबर 3, उसका भय मानना। आजकल लोग, पास्टर को क्या लगेगा, कुछ एक बार मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ, पता नहीं, एक बार ऑनलाइन में कोई एक प्रॉफिट, नाम नहीं लूंगा, हैदराबाद बात कर रहा था और मैं जस्ट ज्वाइंट हो गया। देख, आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं एकदम स्टाइल में। कल 12 बजे, शाम 12 बजे आप मुझे कॉल करो। मुझे कुछ जरूरी नहीं थी भविष्यवाणी की, मैं भूल गया। अभी लोगों को जब लोग इंप्रेस करते हैं, कॉल करो, वी विल टॉक इन पर्सनली बात करेंगे, और मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं वो 12 बज गए, 1 बजे उस प्रॉफिट का मुझे कॉल आया। इतना भड़क गए थे आप समझते क्या हो भविष्यवक्ता को, आपको मैंने 12 बजे कॉल करने को लगाया था, इतना गर्म हो गए। मैंने कहा प्रॉफिट जी ना, मैंने आपको पूछा मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैं कहा कि आपको प्रोफेसर अपॉन मी नहीं। आपने जब मुझे कहा कि कॉल करो, मैंने आपको रिप्लाई दिया कि मैं कॉल करूंगा नहीं, तो सवाल ही नहीं आता है। मुझे किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। मेरे पास भविष्यवक्ता भी है, मेरे पास प्रेरित भी है, मेरे पास सुसमाचारक भी है, मेरे पास पास्टर भी है, मेरे पास शिक्षक भी है, जिसका नाम यीशु मसीह है। मैं उसकी ओर से सुनूंगा, मुझे जरूरी नहीं है। ये भड़का एकदम। अब बहुत सारे चर्चेस में आज ये अगुओं ने कलीसिया के अंदर परमेश्वर का भय डालने से ज्यादा अपनी बातों का भय रखा है। 10वांश नहीं देंगे तो शाप आएगा, जब स्कूल टाइम पे नहीं आएंगे तो ये होगा, फलाना होगा, सारी दुनिया की बातों का भय। लेकिन यहाँ पे तीसरी बात क्या है, आपको मिले हुए चमत्कार के द्वारा आपके अंदर मनुष्य का नहीं, आपको मनुष्य के पीछे नहीं चलना है, तो आपके अंदर यहोवा का भय होना चाहिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, आगे चलते, उसकी आज्ञाओं पर चलना। चौथी बात, उसकी आज्ञाओं पर चलना। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 परमेश्वर के पीछे चलना, नंबर 3 उसका भय रखना, नंबर 4 उसकी आज्ञा। कुछ लोग है ना, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं, मुझे उसका बहुत डर है, लेकिन आज्ञा पालन करने के बारे में जब कहा जाता है, आज्ञा पे कब चलोगे, जब आज्ञाओं को पढ़ोगे। वचन पे तब चलोगे जब वचन को पढ़ोगे। अरे हमारी बाइबल संडे टू संडे खुलेगी तो कहां से हम आज्ञा पे चलेंगे। आज्ञा पे चलने के लिए इस आज्ञा के वचन को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं, कितना हम पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे नहीं तो कहां पता चलेगा हमको क्षमा करना है या क्षमा मांगना है। हम पढ़ेंगे नहीं तो कहां पता चलेगा कि हमको पवित्र चाल चलना है, कहां पता चलेगा। इसका मतलब चौथी बात यह है कि आपके जीवन में आया हुआ चमत्कार, आपके जीवन में आई हुई भविष्यवाणी, आपके जीवन में आया हुआ बदलाव, ये सब बातों का परमेश्वर का उद्देश्य नंबर 4 है कि यहां से आगे अभी तू मेरे वचन पे चल। आगे 5वीं बात, और उसका वचन मानना। 5वीं बात, वचन को मानना, वचन को सुनना, सुनने के बाद अपने जीवन में उसको लेकर वचन के अनुसार चलना, वचन को मानना। कुछ लोग कहते ना हम यीशु को मानते, ये मानने वाले ना संडे को यीशु को मानते, मंडे को किसी को मानते,
मंगलवार को दूसरे किसी को मानते हैं, बुधवार को कोई होगा, गुरुवार को कोई होगा। ये मानने वाले लोग है ना, जो परमेश्वर को मानने वाले बात, ये कुछ काम के नहीं है। जो वचन को मानते हैं ना, वो परमेश्वर उनको मानता है। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावन भजन संहिता 138:2 में कहता है कि मैंने मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचन की महिमा की है। वचन को मानना, यह है 5वीं बात। आगे आता है 6ठी बात, उसकी सेवा करना। उसकी मतलब नॉट एनी पास्टर, नॉट एनी अपोस्टल, नॉट एनी प्रॉफिट, नॉट एनी इवांजेलिस्ट, नॉट एनी टीचर, नॉट एनी वर्शिपर आल्सो। किसी प्रेरित, किसी भविष्यवक्ता, किसी इवांजेलिस्ट, किसी पास्टर, किसी शिक्षक या किसी आराधक, उसकी नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं ना, चापलूसी की सेवा करने में बहुत इंटरेस्टेड है। मैं कहता हूं आदर करना एक बात अलग है। आप उनको, अगर मैं एक सेवक हूं, मुझे खाना लाकर देते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मैंने ये भी देखा है, उनके पास कुछ लोग जैसे 24 घंटा नौकर के जैसा रहते। अब उनको एक ही वचन दिया जाता है, पास्टर की सेवा करो, प्रॉफिट की सेवा करो। हाँ, ये वचन बहुत क्लेम कर दिया। अगर प्रॉफिट को प्रॉफिट बोल के स्वीकारोगे तो प्रॉफिट का प्रतिफल मिलेगा। तो इस वचन को है ना मिसकोड किया जाता है। यीशु मसीह ने कहा हुआ है प्रॉफिट को प्रॉफिट बोल के स्वीकारे। अगर हाँ, हम स्वीकारेंगे, लेकिन सेवा, उनके पैर धोना, उनको कपड़े लाके देना, एक आधे बार ठीक है, एक आधे बार चलता है। आपको लगा बाबा मैं मेरे सेवक का, मेरे आत्मिक पिता का मैं आदर करूं, कोई बात नहीं, लेकिन ये पैटर्न नहीं होना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए। मुझे मुंबई में एक पास्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे उनकी गवाही बहुत अच्छी लगी। वो उनके गाड़ी पे जो भी ड्राइवर आता है ना काम पे, बड़े पास्टर है, लेकिन बहुत नम्र, शांत और किधर भी शोशा करने वाली नहीं है। उनके मुंबई में, ठाणा में सबसे अधिक चर्च है, लेकिन कोई भी शो नहीं है, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है उनका। वो उनके गाड़ी पे जो ड्राइवर आता है ना, कोई भी, उस ड्राइवर को सुसमाचार बताते, उसको तैयार करते, उसको सुसमाचार बताने की बात करते। वो जाकर कहीं सुसमाचार बताता है, वहां पे उसको हेल्प करते। उधर एक चर्च, एक छोटी कलीसिया खड़ी हो जाती है, उस ड्राइवर को वो अनॉइंट करके पास्टर बना के उधर कलीसिया शुरू कर देते। उसको कहते आज से तू मेरा ड्राइवर नहीं, आज से तू चर्च चलाना, संडे को तू चर्च को जाना, बाकी दिन मेरी गाड़ी चलाना। लेकिन आज बहुत सारे लोग विश्वासियों को मिसयूज कर रहे, उनके पैसे का मिसयूज, उनको इमोशनली बातों में डालकर, उनको इमोशनली कहीं ना कहीं बातों में गढ़कर उन पर धन कमाया जाता है। अब क्या होता है कि व्यक्ति परमेश्वर की सेवा से अधिक मनुष्य की सेवा में, जैसे ये जो संत महात्मा बाबा लोग हैं ना, उनके मठों के अंदर, जैसे काशी में कई जगह पर साधु संतों के मठ है, उन मठ के अंदर जैसे बाबा जी की सेवा करेंगे, बाबा जी के पैर दबाओ, बाबा जी के सर दबाओ, बाबा जी को तेल लगा के मालिश करो, आज वही स्टाइल मसीहत में आ गई है। मैं देखता हूं कई जगह पर बड़े बड़े सेवकों को पैर दबाते बैठते, मीटिंग में आने से पहले उसका सर दबाया जाता है। मुझे आपको बताना है, परमेश्वर इससे संतुष्ट नहीं है। आज उनको बताया जाता है सेवक की सेवा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। सॉरी, आपको आदर करना है, ये करना है, लिमिट्स है, लिमिट्स। अभी ये जो कोरोना वायरस में हमारे पुणे में घड़ी सुनाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक अंतर। अगर आप हाईवे पे जाते हो तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है कीप सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित अंतर रखो। आपको सेवक के और आपके बीच में एक अंतर रखना चाहिए, और परमेश्वर और आपके बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एकदम आप उसके करीब होना चाहिए। आऊंगा मैं उस पॉइंट पे। ये बात आज बहुत सारे लोग भावुकता में बहकर, उन्हें भावुक बातों में उलझाया गया है, वो परमेश्वर की सेवा से अधिक परमेश्वर की दास की सेवा कर रहे। आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लोग भूल गए हैं। आज तेल, पानी और पास्टर को अधिक याद रख रहे लोग। आज ये करो, वो करो, ये बातों में लोग फंस गए। आपको बहुत शांत रीति से मैं बता रहा हूं आज, और मुझे कंट्रोल नहीं होगा शांत बात करने को।
अंदर से लावा जैसे जैसे उस चट्टान को फाड़ कर बाहर आता है, वैसे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस लावा रस को दबा रहा हूं, क्योंकि हमें विजडम यूज करना है, हमको लॉन्ग टर्म में सेवा करना है, इसलिए आज हमको इन बातों को समझना होगा। हमने देखी है छठी बात, राइट। अब इस सातवीं बात देखो क्या किया है, और उसी से लिपटे रहना। किससे लिपटे रहना? खुदावन से लिपटे रहना। मैं इस लिपटे रहना है ना, नए नियम में एक सेवक है, उस सेवक ने जहां पे कलीसिया को मसीह ये नाम पहली बार मिला, प्रेरितों के किताब में चलते, थोड़ा सा नए नियम से पुराने नियम से कूद कर आते हैं। हालेलुया। एक मिनट, जहां पे अंतुकिया की कलीसिया की शुरुआत हो गई, हाँ मिल गया, 11 अध्याय और वचन 22 से आगे पढ़ेंगे। अंतुकिया में जब कलीसिया बढ़ रही थी, तब बारनबास को भेज दिया गया वहां पे। तो बारनबास ने 22 वचन में बाइबल कहता है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बारनबास को अंतुकिया में भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। अब आज की संदेश क्या है? आज की शिक्षा क्या है? अपने चर्च को लिपटे रहो, अच्छी बात है, अपने सेवक को लिपटे रहो। कुछ लोग लिपटे रहते हैं ना, उनकी फोटो दिखती है फेसबुक पे, ये सेवक को लिपट कर, वो सेवक को लिपट कर, ऐसी सेल्फी वैसी सेल्फी। उनको क्या लगता है कि मैं अगर आमोस सिंह के साथ फोटो निकालूंगा ना, तो उनको लगता है आमोस सिंह की फोटो लोगों को संदेश जाएगा, मैं आमोस सिंह का बहुत क्लोज हूं। अरे लोगों को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को लिपट कर हो या आप यीशु को लिपट कर हो। बहुत सारे लोग ये सेवक फलाना सेवक, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत अनॉइंटेड हो गए। अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ फोटो खींचकर सेल्फी लगाने से यू नॉट बिकम अनॉइंटेड। आप केवल अनॉइंटेड नहीं होंगे, ये दुनिया को दिखाने वाला एक ढकोसला और दिखावा है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। ये सब बातों से आज आप खुद संदेश दोगे कि आप किससे आदर करते, कोई बात नहीं। मेरी मिसेस की प्रोफाइल के ऊपर बिशप डॉक्टर आमोस सिंह बैठे हुए, लेफ्ट में मेरा छोटा लड़का बैठा है, राइट में मेरा बड़ा लड़का बैठा है। इसका मतलब हम ये नहीं बता रहे, हम आदर कर रहे। कुछ लोग सेवकों के साथ ही अपनी बातें रखती है, वो वचन को लिपटने नहीं रहते, वो परमेश्वर को लिपटे नहीं रहते, उसकी संगति में लिपटे नहीं रहते, उसकी बातों में लिपटे नहीं रहते, उसकी आज्ञा को लिपटे नहीं रहते, उसके प्रेम में लिपटे नहीं रहते। जो जिससे अधिक प्रेम करता है ना, वो उसको लिपटे रहता है। एक बाप को पता है, जब वो घर आता है ना, भले वो थका रहा होता है, पसीने से दरबदर होता है, शरीर में बदबू आती होगी, तो भी उसका बच्चा आता है, उसको लिपटता है। उसको ये नहीं महसूस होता है मेरा बाप नहाया नहीं है, मेरे बाप के अंदर से पसीने की बदबू आ गई, लेकिन बच्चा उसको लिपटता है, क्योंकि ये है सच्चा प्रेम। आज आप किससे लिपट रहे हो? सेवक से, चर्च से, कोई सेवकाई से? सावधान। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको आदर नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की जगह परमेश्वर को मिलनी चाहिए। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, कोई दास नहीं है। मैं आपको हिदायत देकर बता रहा हूं, चेतावनी देकर बता रहा हूं आपको। मैं ये बातें बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं। ये 7 बातें, आने वाली भविष्यवाणी नंबर 1, होने वाला चमत्कार, आने वाला दर्शन, असंभव बातें संभव हो गई है, आपके जीवन में मिला हुआ परिवर्तन, ये सारी बातों के पीछे खुदावन के 7 मकसद है। किसका मकसद पूरे करोगे? किसकी बातों को महत्व दोगे? कभी कभी कुछ लोग मुझे बहुत महत्व देते, पास्टर आपने प्रार्थना किया, परसों से 2-3 कॉल आ गए, हमारे पिताजी के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हैं, डॉक्टर ने कहा था श्योर शॉट पॉजिटिव पेशेंट है, प्रार्थना। मैंने उनको सडनली कहा, ऑल ग्लोरी गोज टू जीसस क्राइस्ट, नॉट राजू ठाकुर। आपको अगर महिमा देना है तो यीशु को दो, महिमा का मैं लायक नहीं हूं, मेरी औकात नहीं है उसकी महिमा लेने की। मैं कौन था, क्या था? उस कूड़े से उठाकर उसने मुझे सरदारी की पंक्ति में लाया है, मेरी औकात क्या है?
उसके लहू से मुझे नई शिफा मिली है, उसके लहू से मुझे नया जीवन मिला है। मैंने केवल उसके नाम से 2 शब्द की प्रार्थना की है, इसलिए सारा जलाल यीशु को मिलना चाहिए। कभी कभी ये जलाल लोग मांगते हैं। आपने पास्टर का नाम नहीं लिया, आप किसी की गवाही सुनो ना चर्च में, उस गवाही में यीशु का नाम 10% होता है, लेकिन 90% बड़ाई, 90% महिमा उस चर्च की और उस चर्च के पासवान की होती है। या सही है ये बात? अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड दिस इज राइट? ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ये 7 बातों के साथ, मैं नए नियम की 7 बातों को जोड़ने वाला था, लेकिन टाइम यहां पे रुक गया है। फिर से एक बार मैं रिवीजन करना चाहता हूं, फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं। गौर से सुनो, आपके जीवन में आया हुआ भविष्यवाणी, आई हुई भविष्यवाणी, शायद आप अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, किसी ने भविष्यवाणी की, अच्छी बात है। वी आर नॉट अगेंस्ट दिस प्रोफेसी। आपके जीवन में किसी स्वप्नदर्शी के द्वारा जो दर्शन आया, जिसके द्वारा बरोबर वैसा हुआ है, चलो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। आपके जीवन में एक चमत्कार हुआ किसी प्रार्थना के द्वारा, बीमारी के द्वारा, बीमारी चली गई, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिला, आपके जीवन में असंभव बात संभव हो गई, आपको कर्जे से छुटकारा मिला, अच्छी बात है। आपका जीवन परिवर्तन होगा। ये 5 बात मैंने बताई, भविष्यवाणी, दर्शन, चमत्कार, ब्रेक थ्रू एंड परिवर्तन, चेंजेस। ये 5 बात हो गई, लेकिन ये 5 बात आपके जीवन में होने के बाद आप 5-fold मिनिस्ट्री को महत्व ना देना चाहिए, ना किसी प्रेरित को, ना किसी भविष्यवक्ता को, ना कोई सुसमाचारक को, ना कोई पास्टर को और ना कोई शिक्षक को। तो आप 7 बात में खुदावन को महिमा देना चाहिए। उसकी पहली बात जो हमने व्यवस्था विवरण 13 अध्याय ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 3, पहली बात आपको जो आपके जीवन में आपको मिला है, तो पहली बात आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब 1 यूहन्ना 5:8 कहता है, 5:3 कहता है, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं पे चलना। ओके। दूसरी बात, आप उसके पीछे चलना। तीसरी बात, आपके अंदर यहोवा का भय आना चाहिए, त्याग करना, अशुद्ध बातों का त्याग करना। चौथी बात, 5वीं बात, उसके वचन को मानना। 6ठी बात, उसकी सेवा करना। और 7वीं बात, उसको ही लिपटे रहना। अभी मेरा सवाल है, आपके जीवन में जो चिन्ह चमत्कार हुए, आपको भविष्यवाणियां मिली है, आपको जो प्रचार मिले हैं, आपको ब्रेक थ्रू मिला है, आपका जीवन परिवर्तन हुआ है, ये सब बात के बाद आप मनुष्य को महत्व दे रहे, आप मनुष्य से प्रेम कर रहे हो, आप मनुष्य के पीछे चल रहे हो, आप मनुष्य का आज्ञा पालन कर रहे हो, आप मनुष्य को मानते हो, आप मनुष्य की सेवा करते हो, आप मनुष्य को लिपटे रहते हो, तो मुझे आपको बताना है, आप गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक को फॉलो कर रहे हो। फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना होगा उस तरीके का, तो मैं भी उस जगह पे आता हूं। आप मुझे भी परख सकते हो और आप मुझे परख कर, मुझे ओवरटेक करके सही जगह जहां पर है वहां जाकर एक चरवाहा या जिस भेड़ को चराता है, जब भेड़ चरता है ना, जब उसको सूखी घास दिखती है तब उसको अच्छा नहीं लगता है। जब वो दूर देखता है हरी घास है तो वो उछलते उछलते हरी घास में जाकर हरा भरा खाता है। आज हमको खाने के लिए परमेश्वर बता रहा है मैं क्या खा रहा हूं। ये 7 बातें, इन 7 बातों का आपको अध्ययन करना होगा। क्या मेरे जीवन में आया हुआ चिन्ह चमत्कार, मेरे जीवन में आई हुई भविष्यवाणी, मेरे जीवन में मिला हुआ मुझे चमत्कार, मेरे जीवन में मिली हुई चंगाई, मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुआ फाइनेंस बरकत, मेरे जीवन में मिला हुआ जीवन परिवर्तन, इसके द्वारा मैं अगर परमेश्वर से, यीशु से प्रेम करता हूं तो स्वर्ग आपको सलूट करेगा। अगर आप यीशु के पीछे चलते हो, फरिश्ते आपको सलूट करेंगे। अगर आप यीशु की आज्ञा के अनुसार चलते हो, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। अगर आप उसके वचन को मानते हो, पवित्र परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। अगर वो परमेश्वर की आप सेवा करते हो तो खुदावन आपको महिमा देगा। अगर आप उसको ही लिपटे रहते हो तो खुदावन आपको अनुग्रह से भरेगा। लेकिन इन बातों को अगर आप मनुष्य को लाकर रखोगे तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं आप खतरे के मार्ग पे चल रहे हो।
ह्यूमन प्लेजिंग मिनिस्ट्री, मैनिपुलेटिंग मिनिस्ट्री, मनुष्य संतुष्ट की मिनिस्ट्री। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं हम मनुष्य को संतुष्ट करने वाले नहीं, तो जिससे परमेश्वर संतुष्ट हो वो सेवकाई करते हैं। आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड, नॉट पीपल। और कहीं पर खाना पीने की बात होती है, कहीं पर केवल ये सब बाह्य स्वरूप की बातें होती है, इसलिए लोग वहां पर भरमाए जाते हैं। वहां पर भी आपको जाना नहीं, भले फिर फास्टिंग में रहो, लेकिन ऐसी जगह पर जाओ जहां पे आपको आत्मिक भोजन मिलेगा, जहां पे आपकी आत्मा की उन्नति होगी, जहां पे आपकी आत्मा की बढ़ती होगी। ऐसी जगह पर कदम रखो जहां पर परमेश्वर आपको देखकर खुश हो जाए। हालेलुया। चुनाव आपका है, दिस इज योर चॉइस। परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम वरदान दिया है, और वो वरदान है गिफ्ट ऑफ चॉइस, चुनाव करने का वरदान, निवडण्याचं दान। आप चुनो। आप जो भावुकता में चुनते हैं ना वो भरमाए जाते हैं, लेकिन जो आत्मिकता में चुनते हैं ना वो बने रहते हैं। आपके निर्णय। मैं ये 7 बातों को नए नियम की 7 बातों के साथ जोड़ने वाला था, तो ये नए नियम की 7 बातें हम आने वाले मंडे को देखेंगे, उसके साथ हम जोड़ के देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए यही है, आपको कोई भरमाए नहीं। शायद एक गलत सेवकाई से चमत्कार हुआ भी होगा, लेकिन आपको जांचना होगा कि क्या वचन के आधार पर यह सही है या गलत है। मैं कहता हूं इसलिए आपके पास वचन की वो दूरबीन होनी चाहिए, बाइनोकुलर जिसे कहा जाता है। उस वचन की दूरबीन से आप देखना चाहिए कि क्या मैं सही क्षेत्र में हूं, क्या मैं सही लोगों के साथ हूं। क्योंकि भेड़ भेड़ों के साथ रहती है, उकाब ईगल्स के साथ रहता है। आपने कभी देखा है उकाब को कौवों के साथ बैठा हुआ? आपने कभी देखा है उकाब को तोतों के साथ बैठा हुआ? आपने कभी देखा है उकाब चिड़ियों के साथ बैठा हुआ? उकाब के साथ बैठता है। इसलिए आपको उस ऊंची सोच से, लोग ऊंची सोच की बात कहते हैं, लग्जरी लाइफ के बारे में कहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, मैं लग्जरियस स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कहता हूं। लैविश स्पिरिचुअल लाइफ, उसके बारे में सोचो। और आज यहाँ पे मैं रुकता हूं। शायद बहुत ही शांत मैसेज हुआ है, यहां से आगे भी शांत में बात करूंगा, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में सेवा करनी है। जब हम हमारे घर जाएंगे ना, हमारे खुद के घर में, तब आप शेर की दहाड़ भी सुनोगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन आपको इस वचन में बनाए रखे, इस वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर यीशु के पीछे चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञा पर चलने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए, उसका भय रखने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, और उसको ही लिपटे रहने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। और ये 7 बातें ध्यान में रखो, लिख के रखो, उस पर अध्ययन करो, और रोज कहो मेरे जीवन में मैं यीशु से प्रेम करूंगा, मेरे माँ बाप से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा मैं पहला प्यार मेरे यीशु से करूंगा। ये हमारी शुरुआत है। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, इस वचन में बनाए रखे और आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।